राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और इसे ही भीमसेन एकादशी के रूप में भी जाना जाता है और यह वर्ष भर की सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी भी है। और इसी दिन विशेष रूप से जल का दान किया जाता है, ठंडी वस्तुओं का दान किया जाता है। गर्मी से राहत देने वाली वस्तुएं, चाहे वह जल हो, वस्त्र हो, जूते हो या फिर बिस्तर हो या फिर मौसमी रसीले फल हो या फिर धूप से राहत देने वाला छाता हो, सभी चीज़ों का दान विशेष फलदायी होता है। अन्य धन और वस्त्र आदि इस दिन दान किया जाता है और इसी के साथ में जल का दान किया जाता है। उसमें आप शरबत का वितरण कर सकते हैं, रूह अफ़ज़ा का वितरण कर सकते हैं या फिर ठंडी शिकंजी आदि बनाकर प्याऊ लगवाकर कैंप लगाकर भी आप इस दिन निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो एकादशी की तिथि है विशेष रूप से मोक्षदायिनी एकादशी होती है। इसमें यदि हम पूरे वर्ष भर की एकादशी के व्रत या पूजन ना भी कर पाए तो केवल इस दिन एक व्रत और पूजन करके हम सभी एकादशियों का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दिन आप चाहे व्रत करें या न करें, घड़े का दान विशेष रूप से कीजिएगा। इसे भीमसेन एकादशी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि भीम ने भी इसी व्रत को किया था, जो कि व्रत नहीं रख सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत किया था। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन हम विशेष रूप से घड़े का दान करते हैं क्योंकि यही परंपरा है, लेकिन यहाँ घड़ा उपलब्ध ना हो सके वहाँ कोई बात नहीं। इस दिन जल का दान विशेष होता है, तो आप किसी भी रूप में शरबत, शिकंजी, किसी भी माध्यम से इस दिन जल का दान जरूर करें। लेकिन जो परंपरा है, जो तरीका है, वह मिट्टी से बने हुए घड़े का दान करना, क्योंकि पुराने समय में घड़े का दान ही प्रचलन में था। जल को दान करने का कोई अलग से ऑप्शन हुआ नहीं करता था, इसीलिए घड़े का दान ही किया जाता था। तो देखिए, इसके लिए आप एक मिट्टी का घड़ा ले आए, अपनी सुविधा के अनुसार छोटा बड़ा जैसा आपके पास हो। आजकल जो देखिए टैप वाले घड़े भी आते हैं, तो आप चाहे तो वह घड़ा भी ले सकते हैं। और अब हम घड़े के अंदर में शुद्ध पीने वाला जो जल होता है इसे भर लेंगे, लेकिन बिल्कुल कंठ तक हमें जल को भर लेना है। ध्यान रहे कि घड़ा बिल्कुल कोरा होना चाहिए। जो जल है वह आप अपने घर से भी भरकर ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट से आपने घड़ा खरीदा और मार्केट में ही कहीं पर नल आ रहा है तो वहाँ से पानी भर लिया, तो ऐसा ना करें। घर का शुद्ध ठंडा मीठा जल होता है, उसका दान ही इस दिन हमें करना चाहिए। यहाँ पर मैंने जल पूरी तरीके से भर लिया और अब हम इसके अंदर एक तुलसी पत्र डाल देंगे। ध्यान रहे कि तुलसी दल आप दशमी तिथि के दिन ही तोड़कर रखें, क्योंकि एकादशी तिथि पर तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। और अब हम थोड़ा सा 1 या 2 दाने मीठे के इसमें घड़े के अंदर डाल देंगे। ज़्यादा दाने आप न डालें क्योंकि इससे घड़ा खराब भी हो सकता है। एकदम दाने चीनी के या फिर मिश्री के इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब हम घड़े को इस तरीके से ढक्कन से ढक देंगे और इसके ऊपर हम कुछ मीठा रख देंगे। आप चाहे तो चीनी, गुड़, फिर कोई भी मिश्री, मिठाई इत्यादि भी रख सकते हैं। ये सराई होती है, उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे भर देंगे, मीठे से भर देंगे। अब देखिए, इसके ऊपर हमें 1-2 मीटर पीले या सफ़ेद या कोई भी हल्के रंग का सूती वस्त्र में रखेंगे, तो आप लाल कलर का रंग ले लेना, बड़ा ही शुभ उत्तम होता है। इस दिन वस्त्र का दान करना भी विशेष फलदायी होता है। और अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर आम रखूंगी। आप चाहते हो खरबूजा रख सकते हैं, कोई भी ऋतु फल जो भी आपके पास उपलब्ध हो तो वो यहाँ पर आप दान कर सकते हैं। और साथ में कुछ दक्षिणा भी हम यहाँ पर रख देंगे। यह दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। अब देखिए, निर्जला एकादशी के दिन बांस से बने हुए पंखे का दान करना भी विशेष फलदायी होता है। तो अगर आपके पास बीजना जिसे कहा जाता है, हाथ से बना हुआ पंखा मिल जाए तो इस दिन जरूरी दान कीजिएगा। तो हम यहाँ पर इसे रख देंगे। इसी के साथ में घड़े के ऊपर हम स्वस्तिक बना लेंगे। तो आप चाहे तो चंदन से, हल्दी से, रोली से यहाँ पर इस तरीके से एक पूर्ण स्वस्तिक बना ले। आप चाहे तो केवल तिलक भी लगा सकते हैं। देखिए, घड़े के कंठ को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता, तो हम यहाँ पर घड़े के कंठ पर इस प्रकार से मोली धागा बांध देंगे। आप चाहे तो केवल थोड़ा सा मोली का टुकड़ा भी लेकर इस प्रकार से घड़े के ऊपर में रख सकते हैं। यहाँ चाहे तो कलश के ऊपर रूप पर बांध भी सकते हैं। तो इस प्रकार से घड़े का पूजन किया जाता है। और देखिए, इस घड़े का पूजन आप चाहे तो सुबह के समय जब आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे तो चौकी के साथ में आप इस घड़े का भी पूजन कर सकते हैं, या आप चाहे तो केवल अपने घर के मंदिर में भी इस प्रकार से घड़े को रखकर इसका पूजन कर सकते हैं।
चाहे तो अपने घर की जो भी रसोई घर होती है वहाँ पर भी आप घड़े का पूजन कर सकते हैं। घड़े का पूजन करने के बाद में हमें इसे दान करना होता, तो आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को, पंडित को, कोई गरीब व्यक्ति तो उसे यह घड़े का दान कर सकते हैं। और अगर कोई भी इस घड़े का दान न ले तो चाहे तो आप अपने घर के आसपास भी मंदिर हो वहाँ पर मंदिर में जाकर इस घड़े को रख के आ सकते हैं। लेकिन विशेषकर इस दिन आप सभी को, हम सभी को घड़े का दान जरूर ही करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने वही सामग्री आपको दिखाई जो कि कम से कम इस दिन जरूर दान करें। इससे ज़्यादा आप जितना चाहे उस दिन दान करके लाभ उठा सकते हैं। आप चाहे तो जूते, चप्पल, कपड़े, वस्त्र, छाते का दान भी कर सकते हैं। अन्न धन जितना हो सके इस दिन हमें बढ़ चढ़ कर दान करना चाहिए। ज़्यादा ना हो तो पाए तो कम से कम घड़े का दान तो विशेषकर इस दिन करना ही चाहिए। और अब जान लेते हैं कि यह घड़े का दान हमें करना कब है। तो देखिए, निर्जला एकादशी की तिथि के रहते ही हमें घड़े का दान करना चाहिए। आप चाहे तो सुबह की पूजा के तुरंत बाद ही आप इस घड़े का दान मंदिर में जाकर कर सकते हैं, या फिर आप उस समय ना मिल पाए तो शाम के समय तक आप घड़े का दान जरूर ही कर दीजिएगा, क्योंकि एकादशी तिथि के रहते ही ठंडे जल का दान करने का विधान होता है। एकादशी तिथि के दिन हम अन्न का दान कर सकते हैं, लेकिन घड़े का दान एकादशी तिथि के दिन ही करना चाहिए। और अब जब तक घड़े का दान न करें तब तक हमें निर्जल व्रत रहना चाहिए, कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। घड़े के दान करने के बाद आप चाहे तो अन्न और जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने पूर्ण तरीके से निर्जला एकादशी का व्रत किया है, निर्जल किया है, तब आप द्वादशी तिथि के दिन प्राण के बाद ही जल ग्रहण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन व्रत के प्राण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और प्राण के समय में क्या क्या दान करना होता है, आटा, चावल या गेहूं, संपूर्ण जानकारी आने वाली वीडियो में आप सभी को देने वाली है। तो निवेदन रहेगा कि इस दिन वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरी इस मेहनत को सफल बनाता है। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।